प्राचीन समय की बात है जब एक बड़े से राजा ने अपने राज्य के सुरक्षा सिपाही को एक महत्वपूर्ण चुनौती दी। बादशाह का मकसद यह था कि वह यह जान सके कि कौन सा सिपाही सवालों के सही उत्तर देने के लायक और साहसी है, ताकि उसे राज्य का संरक्षक बनाया जाए। रुंजन नामक एक पहरेदार अपनी बुद्धि और निर्णय की कहानी से प्रसिद्ध था। उसने यह फैसला किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा और सवालों के उत्तर के लिए एक अजीब दुनिया के सफर पर निकलेगा। जब रात को रुंजन ने अपनी पत्नी को इस रोमांचक सफर के बारे में बताया तो उसकी पत्नी के मन में कुछ विचार आने लगे। रुंजन ने उसकी पत्नी के चेहरे पर रहस्यमय चिंता देखी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने अपने मन में आने वाले विचारों को अभी न बताने का फैसला किया और रुंजन को कहा, मैं जो सोच रही हूँ अगर वैसा ही है तो मैं तुम्हें ये बात कल सुबह बताऊंगी, अभी तुम सो जाओ। सुबह होते ही रुंजन राजा के रहस्यमय सवालों के समाधान तलाशने के लिए अपनी रोमांचक मगर कठिन यात्रा पर निकल गया। जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, उसने मौसम में कुछ अचंभित कर देने वाला बदलाव देखा। तेज धूप के साथ तेज बारिश होने लगी। तभी सामने से उसे एक सुनहरी घोड़ा दिखाई दिया। वो कुछ समझ पाता कि घोड़ा हिनहिनाते हुए उसके पास पहुंच गया। घोड़े के पास आते ही बारिश रुक गई और धूप के साथ बादल गहरे होने लगे। घोड़े ने उससे कहा कि राजा की पहेलियों के जवाब खोजना इतना सहज काम नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं राजा की पहेली पूछने के पीछे का राज जानता हूँ और ये राज तुम्हारी पत्नी भी जानती है, लेकिन इस राज को तुम्हें तुम्हारी पत्नी ही बता सकती है, मैं नहीं। और फिर घोड़ा कहने लगा, चलो, मैं एक ऐसी अद्भुत दुनिया जानता हूँ जहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। रुंजन ने कहा, मैं तो खुद किसी हमसफर की तलाश में था। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी भी पहेली का जवाब पता चलने पर मुझे उसका समाधान तब तक नहीं बताओगे जब तक मैं खूंटी न बोलूं। घोड़ा हिनहिनाया और दोनों तेजी से एक विशाल अद्भुत से संसार की तरफ निकल गए। सबसे पहले उन्हें एक चांदी का हंस दिखाई दिया। सुनहरी से सुंदर घोड़े ने मुस्कुराते हुए रुंजन से कहा, ये चांदी का हंस जरूर है, लेकिन इस संसार के चतुर पक्षियों में से एक है। ये भी बड़ा ही सूझबूझ दिमाग वाला पक्षी है। तुम इससे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हो, लेकिन याद रखना, इस संसार का नियम यह है कि तुम एक समय में किसी एक जानवर से केवल एक ही सवाल के जवाब को हासिल कर सकते हो। अब रुंजन के मन में यहाँ एक दुविधा थी कि इन 7 सवालों में से पहले कौन सा सवाल पूछे। घोड़े ने उसे सुझाया कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इससे सबसे कठिन सवाल पूछोगे और वो तुमको इसका जवाब दे देगा तो तुम गलत हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इससे सबसे आसान सवाल को पहले हल करवा लोगे तो फिर तुम सही हो। इससे पहले कि रुंजन हंस से कुछ कहता, हंस उड़ता हुआ रुंजन के पास आ गया और रुंजन से कहने लगा, मैं जानता हूं तुम इस सफर पर क्यों आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि राजा का उद्देश्य तुम्हें इस सफर पर भेजने का क्या है। लेकिन हाँ, तुम्हारी जीवन साथी इस राज के बारे में जानती थी। पूछ लो जो कुछ पूछना है, लेकिन मैं एक ही सवाल का उत्तर तुम्हें दे सकता हूँ। हंस की इन बातों को सुनकर रुंजन चौंक गया। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो इस बारे में कुछ जानती है, परंतु मुझे बताया नहीं। फिर इस सुनहरी घोड़े ने भी नहीं बताया। आखिर माजरा क्या है? अब हंस भी यही कह रहा है। तो अब मैं इससे राजा का सवाल पूछूं या मेरे मन का ये सवाल कि वो राज क्या है जो मेरी पत्नी और तुम जानते हो? लेकिन तब हंस बोल पड़ा, मैं तुम्हें ये राज तो नहीं बताऊंगा। अब रुंजन अचंभे में पड़ गया। इतना बुद्धिमान इंटेलिजेंट हंस मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। रुंजन ने अपने पहले और आसान सवाल को हंस के सामने रखा। सवाल है कि राजा की प्रिय रानी का नाम क्या है, लेकिन इसके उत्तर के लिए एक शर्त है कि उत्तर ऐसा हो कि किसी भी दूसरी रानी को इसे सुनकर मन में कोई ठेस न पहुंचे। हंस मुस्कुराया और बोला, मेरे पास इसका उत्तर है, परंतु उत्तर सुनने से पहले ये एक नसीहत सुन लो।
जब भी किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो तो उसे अलग अलग कोण से देखना चाहिए। राजा ने आपसे जो सवाल पूछा है उसमें उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी के बारे में नहीं पूछा, बल्कि प्रिय रानी के बारे में उत्तर जानना चाहा है। इस तरह के सवाल का व्यापक अर्थ हो सकता है। यहाँ 3 बिंदु हैं। पहला, किसी भी देश की रानी। दूसरा, राजा की पत्नी में से कोई रानी। तीसरा, राजा की माता रानी। तो इसका जवाब है राजा की माता उसकी सबसे प्रिय रानी है। हंस के इस जवाब को पाकर रुंजन हैरत में पड़ गया और बोला, इस विचित्र दुनिया का ये प्राणी कितना इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। सुनहरी घोड़े पर सवार होकर अब रुंजन आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे बहुत सुंदर सुंदर मछलियां थीं। एक अजीबोगरीब मछली रुंजन को दिखाई दी, खूबसूरत चेहरे वाली, औरतों की तरह बात करने वाली। ये मछली उसके पास आई। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ, मुझे बताइए। पानी से निकलकर हवा में हिलते डुलते हुए जब ये मछली रुंजन से बातें कर रही थी तब रुंजन उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। घोड़ा हिनहिनाया और कहने लगा, 7 में से एक सवाल तुम पूछ चुके हो, अब बचे 6 सवाल। इनमें से कौन सा सरल सवाल है, पहले तुम वही पूछो। रुंजन ने घोड़े की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, पूछता हूँ। लेकिन मछली ने सवाल पूछने से पहले एक शर्त पेश की। मछली बोली, तुम हमारे मेहमान हो और बड़े ही थके हुए मालूम होते हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे महल में चलना होगा, जो इस समुद्र की गहराई में है। सुनहरी घोड़े और रुंजन दोनों ने इस दावत को स्वीकार किया और तालाब के नीचे मछली के महल में जाने के लिए तालाब में गोता लगा दिया। मछली ने उनके चारों तरफ एक परत बना दी ताकि उन्हें पानी से कोई दिक्कत न हो। जब घोड़ा और रुंजन महल में पहुंचे तो पता ये चला कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि ये अपने तालाब की रानी मछली है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ और थीं, जो सब की सब इन दोनों की सेवा करने में लग गईं। रानी मछली ने खुद अपने हाथ के बने भोजन को परोसा। भर पेट खाना खाने के बाद अब मछली बोली, पूछिए तुम्हारा सवाल क्या है। रुंजन ने कहा, है प्यारी सी मछली, बता जरा बादशाह की इस पहेली का जवाब। पहेली कुछ इस तरह है कि क्या है वो चीज जो रानी के पास है लेकिन रानी उसमें जा नहीं सकती। अचंभित समाधान। प्रणाली के श्रोताओं, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम 5 सेकंड का समय आपको देते हैं। आप कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं आखिर मछली ने क्या कहा। राजा के सवाल को सुनने के बाद मछली जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि ये सवाल राजा का नहीं हो सकता। अवश्य ही ये सवाल तुम्हारे राजा से किसी रानी ने किया होगा और उसका उत्तर राजा के पास भी नहीं होगा। ऐसे सवाल एक बादशाह के नहीं अपितु रानी के ही मन में आ सकते हैं और जवाब भी रानी ही दे सकती है। अब चूंकि मैं भी एक रानी हूं तो मैं आपको अभी ही इसका जवाब दे देती हूं। इसका जवाब है स्वप्न। मछली का ये उत्तर सुनकर पहले तो घोड़ा जोर जोर से हंसने लगा। तभी रानी मछली के साथ वाली एक और मछली जोर से घोड़े पर चिल्लाई और बोली, ए सुनहरी से खूबसूरत घोड़े, तू क्यों हंस रहा है। तभी रानी मछली बोली, चिल्लाओ मत, मैं इनकी हंसी का राज जानती हूँ। रानी मछली बताई, बात असल ये है कि इसका जवाब मैंने झट से इसलिए दे दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक रानी की अपनी सपनों की दुनिया होती है, लेकिन वो अपनी इस दुनिया में नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है कि मैं एक रानी मछली हूँ तो मेरे कोई ख्वाब नहीं होंगे? जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी अपने पास एक सपना रखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ एक राजकुमार जो बहुत ही सुंदर, दयालु और अचंभित कर देने वाला दिमाग रखता है, और देखती हूँ कि मैं इंसान रानी बन गई, लेकिन वही बात कि मैं अपनी इस दुनिया में नहीं जा सकती। रानी मछली से इस सवाल का जवाब पाने के बाद काला घोड़ा खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम जिस तरह दिखाई देती हो ठीक वैसी ही समझदार भी हो। यहाँ से आगे का सफर शुरू होता है। घोड़ा जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने लगा तो वहां उन्होंने इंसानों से हटकर दिखाई देने वाली बस्ती देखी।
जब वो वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीले बाल और सुंदर रंग रूप वाले बंदरों की ये बस्ती है। बस्ती में बने मकान हाथों से बने होने के बावजूद कुछ इस तरह दिखाई दे रहे थे मानो इनमें कोई कमी न हो। तभी एक बंदर जमीन से उछलकर बाहर आ गया। सुनहरी घोड़ा बिदक गया। बंदर ने कहा, डरते क्यों हो? हमें तुम्हारे आने की खबर लग चुकी थी। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और मेरे साथ आओ। दोनों उस नीले बालों वाले बंदर के साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह चारपाई पर बंदर ने उन्हें बैठाया और कहा, रात हो चुकी है, तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। रुंजन को बड़े दिनों बाद चारपाई पर सोने का मौका मिला। वो अब अपनी पत्नी को याद कर रहा था। अचानक से उसके मन में वही सवाल गूंजने लगा कि आखिर बादशाह और मेरे इस सफर के बीच का क्या राज है, और मेरी पत्नी भी क्या इसमें शामिल है? ये कुछ बात है जो समझ से परे है। उसने चाहा कि काले घोड़े से पूछे, लेकिन काला घोड़ा अब बैठ चुका था और बैठे बैठे सो रहा था। सुबह हो चुकी थी। बंदरों की बस्ती में इंसानों जैसी चहल पहल थी। नीले बालों वाला बंदर रुंजन के पास आया और कहा, चलो कुछ नाश्ता कर लो। नाश्ते का सुनते ही घोड़ा उठकर बैठ गया। नाश्ता करने के बाद बंदर बोला, चलो मैं तुम्हें अपने राजा बदंग के पास लिए चलता हूँ। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे वही अंजाम देंगे। दोनों को बंदर एक बड़े विशाल से महल में ले गया। महल सोने से बना हुआ था। मेहराब में हीरे मोती जुड़े हुए थे। सामने राजा बंदर बैठा हुआ था। रुंजन और घोड़े को बैठने के लिए उसने अपने पास बुला लिया। अब बारी थी सवाल पूछने की। 7 सवाल में से 2 सवाल पूछे जा चुके थे। अब बचे 5 सवाल। रुंजन के मन में झट से एक सवाल जहन में आ गया। उसने कहा, बंदर राजा, मैं अपने राजा के 7 सवालों के जवाब को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। 2 सवालों के जवाब के बाद मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा बताओ, हमारे राजा का सबसे बड़ा सपना क्या है? बंदर ने जवाब देने से पहले पूछा, मुझे पहले ये बताओ कि इस आसान से सवाल के लिए तुम इतनी दूर क्यों आए हो? रुंजन कहने लगा, राजा ने जो सवाल पूछे हैं उसके उत्तर देने की ये शर्त है कि अगर गलत हुए तो राजा इनाम के बजाय कड़ी सजा देगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर सवाल के जवाब को संसार भर की खोज करके प्राप्त करूं, तभी जाकर जवाब दूं। बंदर बोल पड़ा कि अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, अपने राज्य की प्रजा का सुखमय जीवन। फिर उसने समझाया कि एक राजा के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उसके सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब वो अपने राज्य को ठीक से चला पाए और अपने सिंहासन को बचा पाए। इसीलिए राजाओं का सबसे बड़ा सपना होता है अपने राज्य के लोगों के लिए सुखमय जीवन। जब तक राज्य की प्रजा सुख में नहीं होती, तब तक कोई राजा अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। अब इस तीसरे जवाब को पाकर रुंजन बहुत खुश था। घोड़ा और वो अब आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में घोड़ा कुछ ऐसी बातें करता जिसे सुन रुंजन को अपने घर की याद आती रहती, और इसी तरह सफर आगे बढ़ता गया। जैसे ही रुंजन पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचा, मानो बादल उनको छू रहे हो। वो बादलों की दुनिया दिखाई पड़ रही थी। दूर एक चीज तारे की तरह चमकती हुई नजर आई। सुनहरी घोड़ा फिर हिनहिनाया और कहने लगा, वो जुगनू की दुनिया है और वो जुगनू परी है। दोनों उस परी के पास पहुंचे, तारे की तरह टिमटिमाते हुए, झिलमिल करती लाइट के लिबास में। जुगनू परी सामने खड़ी थी। मुस्कुराते हुए चेहरे में रुंजन को न जाने क्यों अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई दिया। बहरहाल रुंजन ने उस परी से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? परी ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये बात सुनकर रुंजन निराश हो गया। तभी परी आगे बोलने लगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद फिर भी करना चाहूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, क्योंकि आगे रास्ते में घेरा अंधेरा है, जहां कोई नहीं जा सकता, सिर्फ हम जुगनू ही जा सकते हैं। ये सुनकर रुंजन की खुशी 8वें आसमान पर पहुंच गई। अब घोड़ा, रुंजन और जुगनू परी घेरे अंधेरे में जाने लगे। ये एक ही रास्ता था
जो इन्हें दूर की दुनिया का सफर करने के लिए पार करना था। रास्ते में बहुत सारे जुगनू दिखाई दिए जो टीम टीम कर रहे थे। अब यहाँ जुगनू परी की सीमा खत्म हो चुकी थी और फिर उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़ते हुए अपने किले की तरफ चले गई। 10 सवालों में से 3 सवालों के जवाब रुंजन को मिल चुके थे। अब ये दोनों सफेद बादलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से गुजर रहे थे। दोनों ने इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक सोने का ऊंट दिखाई दिया। वो उसके पास पहुंचे और इसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तभी ऊंट हिलने डुलने लगा। रुंजन चौंक कर बोला, ये क्या? ये तो जिंदा है। ऊंट बोला, ये अजीबो गरीब दुनिया है। यहाँ हर चीज तुम्हारे संसार से भिन्न दिखाई देगी और आगे बहुत कुछ अद्भुत है यहाँ पर। चलो मेरे साथ। फिर घोड़ा और रुंजन ऊंट के साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई दी। रुंजन पूरे सफर में कभी डरा नहीं था, लेकिन आज उसे डर लग रहा था। एक छोटे से पुल से उन्हें गुजरना था। जैसे ही उस पुल पे चलने के लिए ऊंट ने कहा तो वो ठिठक गए। बोले, ये तो कांच का बना हुआ दिखाई देता है और आगे से ये किसी समंदर के अंदर से होता हुआ जा रहा है। ऊंट हंसते हुए बोला, डरो नहीं, ये पुल बड़ा ही मजबूत और दमदार है। इसके चारों तरफ कांच की मजबूत परत है, जिससे ये समुद्र में से होकर जाने के बावजूद तुम्हें समुद्री जानवरों से बचा लेगा। इस तरह दोनों ने हिम्मत करके उस कांच के पुल पर कदम रख दिया। सफर बड़ा रोमांचक हो गया था। उन्हें दूर से ही समुद्र में मछलियों और कछुए जैसे बड़े बड़े जीव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही पुल समुद्र में उतरा, उन्हें आसपास बहुत विचित्र से जानवर दिखाई दे रहे थे। रुंजन ने तो कभी अपनी दुनिया के समुद्र में भी गोता नहीं लगाया था। फिर तो ये एक अजीबोगरीब संसार का समुद्र था। उसने देखा कि आसपास कुछ ऐसे बड़े बड़े जानवर हैं जो तैरते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। ऊंट हंसने लगता है, डरो नहीं, वो बस मजाक कर रहे हैं। समुद्र में हीरे मोती भी तैर रहे थे। उनकी भी आंखें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उनसे बात की जा सकती है। घोड़ा फिर हिनहिनाया और कहने लगा, भाई हम तो भूल ही गए कि अब हमें सवाल भी पूछने हैं। रुंजन सवाल पूछता उससे पहले ही ऊंट बोला, नहीं, हमें इस राज्य के राजा ने ये आदेश दिया है कि अब तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा जब तक तुमसे एक इम्तिहान न ले लिया जाए। रुंजन चौंक गया और बोला, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? ऊंट कहने लगा, तुम्हें लावा परीक्षा देना होगी, अर्थात तुम्हें गर्म धातु से पिघले हुए लावे से गुजरते हुए हमारे राजा के किले तक पहुंचाना होगा। रुंजन ऊंट की ये बात सुनकर थोड़ा सहम गया और कहने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है? लावे की गर्मी से मैं तो मर ही जाऊंगा। ऊंट ने उसे बताया, यही तुम्हारा इम्तिहान है। इस लावे की गर्मी को वही बर्दाश्त कर सकता है जिसके दिल में जरा भी कोई लालच और बेईमानी न हो। अगर तुम्हारी इस यात्रा के पीछे कोई लालच और बेईमानी छुपी होगी तो तुम उस गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाओगे, और अगर तुम एक साफ दिल के आदमी निकले तो बच जाओगे। रुंजन एक साफ दिल का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे मन में कोई कपट हो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। देखते ही देखते वो समंदर के किनारे पर पहुंच गए और जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें एक रेगिस्तानी इलाका नजर आया। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ सूखे हुए पेड़ लगे हुए हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो कुछ अजीब सी चीख की आवाज उन्हें फिर सुनाई दी, और फिर उन्हें कुछ लोग पेड़ पर लटके हुए दिखाई दिए जो ये चीख चीख कर कह रहे थे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। रुंजन ने अब ऊंट से पूछा, ये कैसा दृश्य है? क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है या काल्पनिक? ऊंट कहने लगा, तुम जो देख रहे हो ये वो लोग हैं जो हमारे इस संसार में अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए थे। वो यहाँ सोने, हीरे और इस तरह की चीजों की खोज अपने हित को साधने के लिए कर रहे थे, और अपने इस संघर्ष को वो अपने किसी नेक मकसद के लिए करना बता रहे थे।
लेकिन इनका जब इम्तिहान लिया गया तो पता चला कि इनके मन में कपट था, इसलिए ये यहाँ लटका दिए गए। रुंजन को फिर अपनी पत्नी की याद आई कि वो कुछ तो जानती थी। इस सफर के रहस्य के बारे में आखिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या चाहती थी मेरी पत्नी? वो इन ख्यालों में खोया हुआ ही था कि अचानक से देव हैकल दानव उसके सामने आ गया और उसने उनसे कहा, बैठ मेरी हथेली पर। जैसे ही उसने अपने हाथ को नीचे जमीन पर रखा तो उसकी हथेली इतनी लंबी हो गई कि ये तीनों उस पर बैठ गए और उसने जरा सी देर में तीनों को उठाकर एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से गर्म गर्म लावा निकल रहा था। और वो बोला, ये सोने चांदी का बहुत गर्म लावा है, तुम्हें इससे गुजरते हुए आगे जाना होगा। रुंजन सुनहरी घोड़े से कहने लगा, अब क्या करें? घोड़ा हंसते हुए बोला, घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते हुए घोड़ा आगे बढ़ा और रुंजन ने जैसे ही लावे पर अपना सीधा पैर रखा, लावा उसे ठंडा महसूस हुआ। और फिर जब उसने अपना दूसरा पैर लावे पर रखा तो अब वो समझ गया कि वो इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा उसे दूर बहुत ही भयंकर आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद वो हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ता गया। घोड़ा उसकी हिम्मत को देखते हुए बोला, एक व्यक्ति को इतना ही साहसी होना चाहिए और साहस हिम्मत के लिए अंतर आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी आत्मा अंदर से ही शुद्ध है। अब उसने देखा कि यहाँ दो रास्ते हैं और तभी एक आवाज आई, रुको और ध्यान देते हुए मेरे वचन को सुनो। यहाँ तुम्हारे पास दो पथ हैं, एक पथ हरा है, दूसरा पथ पीला है। हरा पथ चुनने पर तुम्हें इतना धन दिया जाएगा जितना तुम्हारे राजा के पास है वो, और उतना ही और। इस तरह तुम्हारे पास तुम्हारे राजा से 2 गुना धन तुम्हें मिलेगा। परंतु अगर तुम दूसरा पथ चुनते हो तो तुम्हें सिर्फ अपने सवालों के जवाब ही प्राप्त होंगे जिसके लिए तुम इस यात्रा पर निकले हो। अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम क्या लेना पसंद करते हो। यहाँ हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे कि वो वीडियो को चलाकर आगे न देखें, उससे पहले कमेंट करके बताएं कि रुंजन को क्या करना चाहिए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन रुंजन के मन में जरा भी लालच नहीं आया और वो तुरंत ही बोला कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन में वैसे ही खुश हूं। मुझे अपने राजा के बताए हुए कार्य को पूरा करना है, इसलिए मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने वाले रास्ते को ही चुनता हूं। जैसे ही रुंजन ने ये कहा उसके लिए वो मार्ग खुल गया और वो उस मार्ग पर चल दिया। अब इस मार्ग पर उसके सामने एक कुआं दिखाई दिया। उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। तभी अचानक कुएं से एक चांदी के ग्लास में भरा पानी उसके सामने आ गया। उसने उसे पिया और फिर आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे सोने का ऊंट फिर से दिखाई दिया। ऊंट उनके पास आ गया और घोड़े से कहने लगा, दोस्त, तूने दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया। रुंजन के इस कठिन इम्तिहान में इसका पूरा पूरा साथ दिया। अब ऊंट ने रुंजन से कहा, अब जबकि तुम अपने कठिन इम्तिहान में सफल हो चुके हो, तुम मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हो। ए सुनहरी ऊंट, तो फिर बता, मेरे इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है, क्या है वो ऐसी चीज जब कोई दूसरा व्यक्ति बादशाह के साथ करे तो बादशाह को आनंद मिलता है, लेकिन जब वो खुद उसे करें तो कुछ नहीं होता। तो व्यूअर्स, अब आपकी बारी है। इससे पहले कि हम कहानी में आपको इस प्रश्न का उत्तर दें, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब कहानी आगे। ऊंट ने तुरंत जवाब दिया, वो चीज गुदगुदाहट है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम हो या खास, जब उसे कोई गुदगुदाता है तो उसे गुदगुदी चलती है, आनंद मिलता है। जबकि अगर वो खुद अपने हाथों से गुदगुदाना चाहे तो उसे कुछ नहीं होता। परंतु मेरे दोस्त, तुम्हारे राजा का तुम्हें इस यात्रा पर इन सवालों के जवाब के लिए भेजने का मकसद तो कुछ और ही है, लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य है
कि तुम अपने राजा के उद्देश्य को समझ नहीं पाए, जबकि तुम भी बीरबल से कम बुद्धिमान नहीं हो। इसके बाद उस सुनहरी ऊंट ने कहा कि चलो अब मेरी पीठ पर बैठ जाऊं और आगे का अपना सफर पूरा करो। घोड़ा और रुंजन दोनों ऊंट पर सवार हो गए। अब ऊंट उन्हें एक जंगल में छोड़कर चला गया। हम इस संसार में रहते हैं। जब यहां दिन होता है तब तुम्हारे संसार में रात होती है, और लाल हिरनी का महल रात को बंद हो जाता है। वो तुम्हें इस संसार के समय चक्र के मुताबिक दिन में ही तुम्हें दिखा सकती है, परंतु उस समय तुम्हारी दुनिया में रात होगी, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें सिर्फ सोते हुए ही दिखाई देगी। रुंजन ने कहा, ठीक है, जो भी हो, मैं बस अपनी घर वाली को एक बार देखना चाहता हूं कि वो ठीक तो है। अब सुनहरी घोड़ा बोला, अभी दोपहर हो रही है और अभी से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तब कहीं जाकर हम रात होने से पहले पहले यानी शाम तक लाल हिरनी के महल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ देर के लिए रुंजन मानो ये भूल ही गया कि वो इतनी दूर दराज का सफर तय करके किस काम को अंजाम देने के लिए आया है, और वो अपन बीवी की एक झलक देखने के लिए बेताब हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर उसकी पत्नी उसे किस परिस्थिति में दिखती है। अगर उसके घर पर सब कुछ कुशल मंगल न हुआ तो फिर वो क्या करेगा। अब आगे सुनहरी घोड़ा और रुंजन लाल हिरनी के पास जाने के लिए चल पड़े। जब वो महल के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी और महल बंद हो चुका था। तभी महल का पहरा देने वाली एक बिल्ली उनके सामने आ गई और कहने लगी, कौन हो तुम और कहां से आए हो। रुंजन बोला, ओ पहरेदार बिल्ली, तुम इतना क्रोध क्यों कर रही हो? हम तो सिर्फ लाल हिरनी से मिलने आए थे। क्या तुम उन तक मेरा ये अनुरोध भेज सकती हो कि मैं अपनी पत्नी का हालचाल देखने के लिए उनसे मिलना चाहता हूं? बिल्ली ने कहा कि अब रात हो चुकी है और लाल हिरनी इस वक्त किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती। तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। ये कहने के बाद बिल्ली किले का पहरा देने के लिए आगे चले गई। रात के सन्नाटे में किले के बाहर दोनों अकेले रह गए। तभी एक बड़ा सा पक्षी उनकी तरफ लपका और उन्हें उठाकर खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिल्ली ने झपटकर उस पंछी को अपने पंजे से जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर अपना पैर रखकर बिल्ली बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमान पर लार टपकाने की? आइंदा फिर कभी ऐसी गलती की तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। और ये कहने के बाद बिल्ली ने उसकी गर्दन छोड़ दी। अब आगे सुबह जब रुंजन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक चांदी के पलंग पर झूला झूल रहा है और सुनहरी घोड़ा भी बड़े मजेदार तरीके से उसके पास सो रहा है। रुंजन ने घोड़े को धक्का देते हुए, उठो यार, कब तक सोए पड़े रहोगे? घोड़ा हिनहिनाकर उठ खड़ा हुआ। फिर दोनों महल में पहुंच गए। लाल हिरनी एक बड़े से सिंहासन से नीचे उतरकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे काली बिल्ली ने तुम्हारे अनुरोध के बारे में बताया। तुम अपनी पत्नी को देखना चाहते हो कि वो इस समय दुनिया में क्या कर रही है। तुम बिल्कुल देख सकते हो, परंतु तभी तक जभी तक मेरी सींग हिल ना जाए। अगर मेरी सींग हिल जाती है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा ये नहीं दिखा सकती। और फिर लाल हिरनी सीधे खड़ी हो गई, बोली, अब तुम मेरे दोनों सींगों के बीचों बीच देखो और देखते ही रहो। रुंजन ने जैसे ही लाल हिरनी के सींगों में देखना प्रारंभ किया, देखते ही देखते एक धुआं सा उठने लगा और फिर कुछ देर बाद उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। उसने देखा कि रात काफी हो चुकी थी। रुंजन ने सोचा था कि उसकी पत्नी अभी सो रही होगी, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी तो अभी तक जाग रही है। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा वो उसकी कितनी चिंता करती है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। लेकिन अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। रुंजन की पत्नी चौंककर उठी और दरवाजे की तरफ लपकी। रुंजन ये देख ही रहा था कि लाल हिरनी की सींगें हिल गईं।
अब रुंजन के लिए ये एक रहस्य बन गया। वो और भी बेचैन हो गया, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। लाल हिरनी ने उसकी ये हालत देखकर उससे कहा कि तुम घबराओ मत, सब ठीक ही होगा। वैसे तुम्हारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मुझे बताओ। लाल हिरनी ने जैसे ही ये कहा, रुंजन को अपने सवालों का ख्याल आ गया और उसने यही सोचा कि जल्द से जल्द वो अपने अपने शेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर ले। फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ आज क्या हुआ इस बारे में अपनी दुनिया में लौटने के बाद मालूम जरूर करेगा। सुनहरी घोड़े ने कहा, रुंजन तुम क्यों न लाल हिरनी से ही अपना अगला सवाल पूछ लो। सुनहरी घोड़ा बोला, और तुम्हारे सवाल कितने बाकी हैं, जरा ये तो बताओ। अब श्रोताओं, आप लोगों की बारी है। कमेंट करके बताएं कितने सवाल बाकी हैं। आपको हम समय देते हैं 11 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लाल हिरनी बोली, क्या है तुम्हारा अगला सवाल? मेरा प्रश्न ये है कि राजा की प्रिय रानी कौन है? लाल हिरनी बोली, राजा की सबसे प्यारी और चहेती रानी वो है जो राजा की माता का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। एक व्यक्ति को उसकी पत्नी का ये व्यवहार सबसे ज्यादा प्रिय लगता है कि उसकी पत्नी उससे भी बढ़ चढ़कर उसकी मां का ध्यान रखती हो। सवाल का जवाब प्राप्त करने के बाद घोड़ा और रुंजन जाने लगे, तभी अचानक से महल में भगदड़ मच गई। बाकी हिरनियां जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमला हो गया है, भागो भागो। तभी लाल हिरनी गरजदार आवाज में चिल्लाई, क्यों बुज़दिलों की तरह भागते हो? रुको और एकता के साथ मुकाबला करो। एक दूसरी हिरनी ने चिल्लाकर कहा, रानी साहिबा, शेरों के झुंड ने हमला कर दिया है। वो बस किले तक पहुंचने ही वाले हैं। रानी हिरनी बोली, डरो मत, हम उनका मुकाबला करेंगे। इस तरह भागते रहेंगे तो हमें कोई और पनाह नहीं देगा। एक एक करके सारे मारे जाएंगे और वो किले तक पहुंचे उससे पहले हम उन तक पहुंच जाते हैं। हम किले के बाहर जाकर उनका सामना करेंगे, उन्हें खदेड़ देंगे। इस तरह सब हिरनियां जमा होकर रानी हिरनी के पीछे पीछे चलने लगीं। हिरनियां किले के बाहर खुले मैदान में एकता के साथ एक कतार में खड़ी हो गईं। शेरों की फौज जैसे ही उनके पास पहुंची, वो हिरनियों की हिम्मत देखकर दंग रह गई। शेरों का राजा आगे आया और अपनी फौज को ललकार कर बोला, हमला करो। लेकिन दूसरे सभी शेर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें अब तक भागते हुए शिकार पर हमला करने की आदत थी। इस किले की रानी की हिम्मत देख वो दंग रह गए। आखिरकार राजा शेर ने भी मौके की नजाकत को समझ लिया और अपने कदम पीछे हटा लिए और वापस जंगल की ओर चले गए। ये सब देखकर रुंजन घोड़े से कहने लगा, ये बात मैं अवश्य ही अपने राजा को बताऊंगा। हम इंसानों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए, एकता में ही जीत है। अब इसके बाद सुनहरी घोड़ा और रुंजन दोनों ने आगे का सफर शुरू किया। घोड़ा कहने लगा, तुम जानते हो, आगे तुम्हारा ये सफर अब और भी कठिन होने वाला है। तुम्हारा प्रश्न जितना जटिल होगा उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हारी यात्रा दुश्वारियों से भरी होने वाली है। जैसे ही घोड़े ने ये कहा, अचानक से ये दोनों जमीन में धंस गए और एक बवंडर में फंस गए, जो इन्हें जमीन के नीचे ही नीचे ले जा रहा था। जोर की आवाज के साथ दोनों एक गुफा में गिर गए। रुंजन बोला, यार ऐसा लग रहा है हड्डी पसली टूट चुकी होगी। लेकिन दोनों ने देखा कि वो सही सलामत थे। गुफा में 4 रास्ते हैं। एक अनजान सी स्त्री की आवाज उन्हें सुनाई दी, घोड़ा, मगरमच्छ, सांप, जिराफ, ये 4 जानवर हैं और ये तुम्हें इस गुफा के अंदर जाने पर मिलेंगे। अब तुम जिस गुफा को चुनते हो तुम्हारी किस्मत। किसी भी गुफा के दरवाजे पर किसी का भी नाम नहीं लिखा। सब दिखने में एक जैसे हैं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत आजमाना होगी। हाँ, तुम्हारे लिए आसानी ये है कि तुम्हें ये 4 तस्वीर दी जा रही है। इन्हें तुम अगर सही सही गुफा के दरवाजे पर लगा देते हो तो वो दरवाजा खुल जाएगा और अगर गलत लगाते हो तो वो दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। रुंजन सुनहरी घोड़े से बोला, यार ये कैसी दुविधा है, अब क्या करें? चलो तुम ही बताओ, सबसे पहले किस जानवर का चित्र किस गुफा में लगाना चाहिए।
घोड़ा बोला, सबसे पहले सांप का चित्र उठाकर इस पहले नंबर की गुफा में लगाओ और किस्मत आजमाओ मेरे दोस्त। जैसे ही रुंजन ने सांप के चित्र को खींचकर गुफा के दरवाजे पर लगाया। अचंभित समाधान यूट्यूब प्रणाली के दर्शकों, इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।